नमस्कार, वीआईपी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं पीके से हिंदुस्तानी एक खास खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं भारत की जो दूसरे स्थान पे पंचायत आई है। ये कहूंगा कि जो रोल मॉडल अपने आप में निभा रही है पंचायतें, एक पंचायत को किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का उनको रेवेन्यू जनरेट करने वाला होना चाहिए, किस प्रकार से वहाँ की जो सुविधा है लोगों के लिए होनी चाहिए, उस पंचायत के अंदर रानी पोखरी यानी उत्तराखंड में हम पहुंचे हुए हैं। मॉडल ग्राम पंचायत रानी पोखरी, यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस पंचायत का नाम जो है बड़े अदब के साथ लिया जाता है। मोदी जी भी कहते हैं भाई और बहनों, ऐसी पंचायत का नाम आपको बताने जा रहा हूं, तो वो रानी पोखरी है। और उसके जो मुखिया है ग्राम पंचायत को जो अध्यक्ष हैं, हमारे साथ में सुधीर जी हैं। और एक बड़ी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जो पंचायतें हैं जिनके लिए लिखा है कि एक छोटे से छोटे गांव के अंदर किस प्रकार से वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की जो जनता जनार्दन है, उसको कितना अच्छे से जो फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने रोल निभाया है, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर दलीप कुमार जी भी हमारे बीच में है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज आप पधारे हैं या इनवाइट किया गया? ये हरियाणा जी सर। सुधीर जी, मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को वो सलाह देने के लिए आया था। 2 दिन के लिए वो ट्रेनिंग था। सुधीर जी मुझे इनवाइट किया। मैंने इधर आया है कि इंडिया का पंचायत जो मैप है जी, पंचायत सक्सेसफुल पंचायत का जो मैप है, इसमें रानी पोखरी ग्राम पंचायत का स्थान बहुत उज्जवल है। तो ये पंचायत के लिए ये मेरा मैसेज है जी कि हमारा कंट्री में 3 तरीका का सरकार है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट एक फाउंडेशन है, भित्ति है। ये सशक्त नहीं होते तो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार देश का विकास द्वारा संभव नहीं है। तो पंचायत को स्ट्रेंथन करना, दैट शुड बी मोटो एंड पीपल शुड पार्टिसिपेट। लोगों का भागीदारी से ये संभव है। अब जो कुछ ब्राइट मॉडल है, रानी पोखरी एक है, रानी पोखरी का तरह सब ग्राम पंचायत को जी। सर, अभी आपने हरियाणा में कोई ऐसा गांव है जहां पे आपने विजिट किया हो, या फिर हरियाणा के लिए स्पेशल कुछ आपने तैयार किया हो कोई? हरियाणा में एक मॉडल ग्राम पंचायत था जी, आपको काम वो खत्म हो गया, लेकिन वो मॉडल नहीं बन पाए हैं जी। बट हरियाणा गवर्नमेंट चाहते तो एज ए नेशनल कंसल्टेंट राष्ट्रपति ने मुझे नेशनल ट्रेनर बनाया 2009 साल में। और बहुत सारी वो NIRD नेशनल इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट में वरिष्ठ सलाहकार था। आप वापस आए, नाउ आई एम फ्री, आई कैन कम टू हरियाणा and provide support, guidance, mentoring with good examples from all over India. जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के जितने भी पंच, सरपंच, सचिव हैं, ग्राम सचिव, महासचिव हैं, वो देख पा रहे हैं कि डॉक्टर साहब दलीप कुमार जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल निभाने का काम किया है। GPDP जो इन्होंने ही तैयार की है, बड़ी खुशी की बात है। जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जो पंचायतें हैं उनको गौरवान्वित करने का जो काम किया है, ऐसे शख्स हमारे बीच में हैं। और उन्होंने हमारे को ये कहा कि हरियाणा की तरफ से हमने इनको न्योता दिया है, हरियाणा में भी आएंगे तो कौन सरपंच साथी ऐसा है जो हरियाणा में दलीप जी के आगमन के लिए। और सर ने कहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सर ने कहा है कि 1 मिनट पहले बात हुई, इनसे बोला कि हमें अच्छी सी जगह, अच्छा एनवायरनमेंट और थोड़ा सा खाना। तो हम सर आपको ये कहते हैं कि बंगाल के अंदर पता नहीं रेसिपी है या नहीं, हरियाणा का चूरमा जो है, चूरमे के लड्डू आपको खिलाएंगे। आप हरियाणा में ग्राम पंचायत छपार जोगियान का साथ ही साथ में मुखिया होने के नाते आपको निमंत्रण देता हूं। और पूरे ब्लॉक तोशाम की तरफ से, बाबा मुंगीपा नगरी की तरफ से, हमारे मंडल की तरफ से आपको निमंत्रण देता हूं कि आप मोस्ट वेलकम है सर, आप आइए। और हमारे जितने भी, क्योंकि हमारे पास में समय जो है ना, अब 2 साल बचे, 2 साल में मेरे ख्याल से लगभग 1 साल की छुट्टियां हैं, अब 6 महीने पहले से पंचायत ले ली जाएंगी। तो सर आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप जल्द ही, यानी जैसे ही सर्दी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, आप लोग हरियाणा में विजिट करें। और आने वाले समय में सर
आपने इतना जो रोल निभाया है, मुझे मालूम नहीं था कि ये जो जीपीडीपी को, क्योंकि एक आधार होता है जीपीडीपी, पूरे गांव में जब से क्या करना है, कैसे करना है, पूरे साल का जो लेखा होता है वो हमारे को सरकार को बताना होता है। फिर उसी आधार पे सरकार हमारे को ग्रांट देती है, पैसा देती है। यानी ये कहेंगे कि जो माया नगरी को जो चाबी है वो सर के हाथ से, डॉक्टर दिलीप जी के हाथ से लगती है। तो सर आने वाले समय में क्या और अच्छा है जो आपने अभी प्राप्त किया है? जरूर आऊंगा जी सर। मैं बंगाल का था जी, भारत का हो गया, हरियाणा का भी हो गया। वाह, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, तो सर आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब आज जो रानी पोखरी पंचायत के जो मुखिया हैं, सर मैं आप सबकी आवाज को बुलंद कर रहा हूं, और जो हमने यहाँ पे 5 दिन का जो समय किया है उसका पूरा का पूरा जो क्रीम है अभी निकलने वाली 5 मिनट में, क्योंकि लगभग 70% जो चीजें हैं सर देखने के बाद में आंखों से धूमिल हो जाती है, क्योंकि चश्मे हर जगह के अलग अलग होते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ आपके जो मुखारबिन से जो भी चीज निकलेगी वो पूरे हरियाणा के अंदर वीआईपी न्यूज चैनल है हमारा, उसके माध्यम से वो चली जाएगी, ताकि पूरे रानी पोखरी को और बंगाल के जो टाइगर आपने सुना है, बंगाल की धरती ने बहुत कुछ दिया है, और वहीं से हमारे पिता तुल्य जो डॉक्टर साहब हैं वो हरियाणा में आने वाले हैं। तो इन्हीं के साथ में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे हरियाणा की यहाँ पंचायतें आई हैं, जिला भिवानी और झज्जर और चारों तरफ से पूरे हरियाणा के लोग आए हैं। आपके दर्शन करके हमारा दिल गदगद हो गया। अब चूरमे की पिंडी का आपका इंतजार करेंगे आने वाले समय में, आप हरियाणा में आएगा। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते, धन्यवाद करते हैं। और सर अब सुधीर जी, वास्तव में जैसा इनका नाम है वैसा ही इन्होंने काम किया है, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने, दिलीप जी ने भी बताया कि पूरे हरियाणा की रोल मॉडल ये पंचायत है, ये बनी कैसे और किस प्रकार के इन्होंने काम किए हैं। 2 मिनट की चर्चा सुधीर जी से करते हैं। सुधीर जी, आपको देखने वालों को आप नमस्कार बोल सकते हैं और आपका अभिनंदन हमारे चैनल पे। ऐसा क्या है कि डॉक्टर साहब जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जो मैं ये कहूँगा कि बेमाता जैसे बोलते हैं, बेमाता जैसे बोलते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उनका लेख लिखते हैं, इसी प्रकार से पूरे हरियाणा की नहीं, मैं पूरे देश भर की पंचायतों का जो भविष्य लिख रहे हैं, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। और उन्हें यहाँ पाकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व का विषय है और अब मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि 2022-23 में देहरादून में सर हमारे एक कार्यशाला में आए थे, वहाँ पर हमारा इनका परिचय हुआ था। तो इन्होंने हमारे कुछ काम देखे थे तो इनको बड़ा अच्छा लगा था, और उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ टिप्स किए थे, तो उसके आधार पर हम लोग पंचायत में कुछ सेमिनार, कुछ कार्यशालाओं में मेरे को इन्वाइट किया था। वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ चीज़ सीखी थी और अपनी पंचायतों को उन कामों को हमने करने का प्रयास किया है, और आगे भी सर की हम लोग गाइडलाइन पर काम करते रहेंगे। और साथ साथ आप लोगों का भी, हरियाणा के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। करते हैं पंचायतें, बहुत अच्छा है, और आपके अभी ऑल सोर्सेज पे बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि आपके पास लैंड वगैरह बहुत अच्छी है वहाँ पर, और हम चाहेंगे कि आपकी पंचायतों का भी हमें भ्रमण करने का आने वाले समय में जी पूरे हरियाणा वासियों के और खासकर जिला भिवानी के वासियों की तरफ से आपका निमंत्रण है। सर आज ही से हम देकर के जा रहे हैं, मीडिया प्रभारी का जिम्मेवारी मेरे को दी है पूरे मंडल ने। तो मैं सर आपसे भी कहूँगा कि आप इस वीडियो में मौजूद रहें। हमारे अध्यक्ष हैं हम लोग तो शाम के राजेंद्र जी, और उनसे भी मैं कहूँगा कि ये हमारा जो न्योता है सर, आप दोनों ऐसी शख्सियत हैं, एक बार स्वीकार करें उन वीडियो में, ताकि पूरे हरियाणा के लोग जो देख सकें कि यही चेहरे हमारे सामने हरियाणा में हर की भूमि में आने वाले हैं। तो आपका अभिनंदन है सर पहले से ही। अब एक चीज सुधीर जी आप बता दीजिए कि आज जो आपने सिखाया, आपके यहाँ रानी पोखरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो आज इन ग्राम पंचायत के जितने सरपंच यहाँ मौजूद हैं, सचिव यहाँ मौजूद हैं, वो कौन सी चीज आप दिखाने वाले हैं? अभी हम लोग ऑन सोर्स पे दिखाएंगे, एजुकेशन के बारे में दिखाएंगे जी, काफी चीजें तो हमने आपको पीपीटी के, हाँ उसमें दिखा दी। एक ऐसी कोई चीज जिनको मतलब हमारे 5 दिन का जो यहाँ आने की यात्रा जो है वो ऐसा अपना हाट बाजार, और जो हमने समूह एसएचजी ग्रुप के लिए जो हाट बाजार के लिए मार्केट बनाया है वो ऑन रोड पे पड़ेगा, वो दिखाएंगे। चलो थैंक यू सर। तो दोस्तों बने रहेगा वीआईपी न्यूज हरियाणा के साथ, हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।
है काफ़ी समय चलने के बाद में पूरे रोड को क्रॉस करके जितने भी यात्री यहाँ पहुँचे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश में, वो सारे के सारे अभी गंगा मैया के अंदर बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। देखिए गंगा मैया कितने अब आप देख पा रहे हैं कि कौन सी तरफ जा रही है कौन सी तरफ आ रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है। ये देखिए गंगा मैया का जो ये कितना पावन जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे अनुभव है। और सब लोग निकल चुके हैं यहाँ से। 12 किलोमीटर की जो है यात्रा रहेगी। लक्ष्मण झूला राम झूला के पास ये लोग जाकर रुकेंगे यहाँ से, और बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ का आपको देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि बोटिंग वाले क्या करते हैं। लगभग 500 फीट नीचे जो है रास्ते से नीचे ये जो गंगा मैया का जो स्थान है जो बोटिंग करने का है। जिला भिवानी हरियाणा से जो पहुंचे हुए सरपंच और सेक्रेटरी हैं, वो जंगली एरिया उत्तराखंड के अंदर देखने के लिए जा रहे हैं। सारी की सारी गाड़ियां जो हैं कतार में लगी हुई। अति सुंदर मनमोहक जो प्रकृति का जो दृश्य है, सारी गाड़ियां एक साथ चल रही हैं।